हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है राहुल सर। आप देख रहे हैं फिल योर सेल्फ विद इंग्लिश नॉलेज यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चों, आज हम यूपी बोर्ड हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर में टेंस की 5वीं क्लास लेके आए हैं, जिसके अंतर्गत आज हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, इससे पहले आपकी टेंस की 4 क्लासें हो चुकी हैं, जिसके अंतर्गत हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अध्ययन किया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का अध्ययन किया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अध्ययन किया तथा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का अध्ययन किया। प्यारे बच्चों, ये आपकी ग्रामर की 5वीं क्लास है, ठीक है, जिसके अंतर्गत हम किसका अध्ययन करने वाले हैं? पास्ट इंडेफिनिट का। प्यारे बच्चों, नरेशन में आपकी 6 क्लासें हो चुकी हैं तथा एक्टिव पैसिव की आपकी 1 क्लास हो चुकी है, जिसके अंतर्गत हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस बनाना सीखा। प्यारे बच्चों, आपका लिटरेचर में प्रोज में पहला चैप्टर ए लेटर टू गॉड, दूसरा चैप्टर ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम तथा पोइट्री सेक्शन में आपका पहली पोयम डस्ट ऑफ स्नो तथा दूसरी पोयम फायर एंड आइस, तीसरी पोयम ए टाइगर इन द जू पूर्णतः कंप्लीट हो चुकी है तथा सप्लीमेंट्री रीडर में आपका पहला चैप्टर ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी तथा दूसरा चैप्टर आपका द थीफ स्टोरी पूर्णतः कंप्लीट हो चुका है। प्यारे बच्चों का चैनल पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों में शेयर कर देना। तो प्यारे बच्चों, क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन मतलब होता है पहचान, उसको हम पहचानेंगे कैसे? प्यारे बच्चों, हमें क्या है, केवल वाक्य का अंत देखना है, वाक्य का अंत, जो हमारा हिंदी वाक्य होगा उसका अंत देखना है। यदि हमारे वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है मिल जाए तो वाक्य 101% प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा। यदि हमारे वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं मिल जाए तो हमारा वाक्य प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का होगा। यदि वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं हो तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होगा तथा रहा है, रही है, रहे हैं उसके साथ समय दिया हो तो वह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का होगा। प्यारे बच्चों, ये देखते हैं, इस क्लास को देखते हैं जो हमारी क्या है, ग्रामर की 5वीं क्लास है, जिसके अंतर्गत पास्ट स्टेटमेंट का अध्ययन करने वाले हैं। आइडेंटिफिकेशन इसकी क्या है, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका, चुकी, चुके, लिया, बड़ा आ, बड़ी ई आदि शब्द आते हैं, वह वाक्य हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। प्यारे बच्चों, पास्ट इंडेफिनिट का मतलब समझ रहे हो, ठीक है। हमें याद कर रखना है, हमें चुका चुकी याद नहीं रखना है, ठीक है। ये तो केवल ऐसे लिख दिया है, आप याद रखो कि जिसके अंत में बड़ा आ जाए, ठीक है, बड़ा आ, इसके अंत में बड़ा आ जाए तो समझो बड़ा आ, ठीक है, बड़ी ई, और तुम्हारा आ जाए बेटा ए आ जाए, ठीक है, ए आ जाए, तो प्यारे बच्चों आप समझ जाओ कि वो वाक्य किसका है, पास्ट इंडेफिनिट का है, ठीक है। तो देखो, चुका है, चुका में के बड़ा आ गया, ठीक है, चुकी भी में ई आ गया, चुके में ए आ गया, ठीक है, लिया में बड़ा आ गया, आ और बड़ी ई, ठीक है। इस टाइप से क्या है हमारे शब्द होंगे। तो प्यारे बच्चों, हमने पहचान ये रखनी है कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में क्या है, चुका है, चुकी, चुका, चुकी, चुके, लिया, बड़ा आ, बड़ी ई, ठीक है। तो पहला हम एक सेंटेंस देखते हैं, फिर बाद में वाक्यों को देखते हैं। मैंने अपना काम पूरा कर लिया, मैंने अपना काम पूरा कर लिया। अब ये क्या है प्यारे बच्चों, लिया शब्द दिया है, तो लिया के अंत में तुम्हें क्या दिख रहा है, ये क्या है, वाक्य का अंत, और इसमें क्या है, बड़ा आ। हमने क्या है, हिंदी वाक्यों के अंत में अंत, ये है हमारे वाक्य का, ये क्या है प्यारे बच्चों, अंत है, और अंत में क्या है, या। इसका मतलब ये वाक्य किसका है, हमारा पास्ट इंडेफिनिट का। प्यारे बच्चों, क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं, ठीक है। पहले हम अफर्मेटिव जानते हैं। प्यारे बच्चों, अफर्मेटिव क्या होता है हमारा, जिसमें हाँ का भाव मिले। जैसे सीता घर जाती है तो सीता हाँ घर जाती है, वह बाजार गया, हाँ गया। और निगेटिव क्या होता है, वह बाजार नहीं गया। यदि वाक्य है हमारा वह बाजार गया तो अफर्मेटिव, और बाजार नहीं गया तो निगेटिव। प्यारे बच्चों, क्लास को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। इसमें कोई भी रूल नहीं होता है, केवल फार्मूला होता है, वो भी छोटा सा, ठीक है। फार्मूला देखते हैं। सबसे पहले हमें लगाना सब्जेक्ट, फिर वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। छोटे छोटे वाक्य होते हैं, इसमें कोई भी ज़्यादा टफ सेंटेंस नहीं बनते हैं इसके, ठीक है। केवल याद कर करना है कि अफर्मेटिव में हमें किसकी फॉर्म लगानी, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ठीक है। पहला से एग्जाम्पल देखते हैं, मैंने अपना काम
मैंने अपना कार्य पूरा कर लिया, मैंने अपना कार्य पूरा कर लिया। तो सबसे पहले लगाए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या, मैं, मेक इंग्लिश आई। ठीक है, फिर क्या है, कार्य करना, कार्य करने की इंग्लिश क्या होती है, डू, लेकिन सेकंड फॉर्म क्या होगी, डिड। ठीक है, आई माने मैंने, डिड माने कर लिया। अब क्या है, मैं अपना कार्य है, तो आई के साथ अपनी इंग्लिश माई। ठीक है, माई वर्क, आई डिड माई वर्क। अगला देखते हैं, सूर्य आकाश में निकला, सूर्य आकाश में निकला। तो देखो सबसे पहले बार बच्चे लगाएंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, द सन, क्योंकि हमें फार्मूला के अकॉर्डिंग चलना है, तो सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट क्या हुआ, द सन। कार्य हो रहा है निकलना, निकलने की इंग्लिश क्या होती है प्यारे बच्चों, राइज, लेकिन हमें कौन सी फॉर्म लगानी है, सेकंड फॉर्म, तो क्या जाएगी, रोज। ठीक है, फिर क्या है, इसमें एक प्रकार से ऑब्जेक्ट का मतलब समझो तुम उद्देश्य, उद्देश्य क्या है, तो सूर्य निकलने का, तो सबसे ठीक है, और कहाँ से निकला है, आकाश से, तो सन रोज इन द स्काई। प्यारे बच्चों अगले देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन हमारा, तीसरा एग्जाम्पल क्या कह रहा है। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल क्या है प्यारे बच्चों हमारा, ठीक है, तुम्हारे मित्रों ने मैच जीत लिया, जीत लिया। ठीक है, तुम्हारे मित्रों ने मैच जीत लिया। तो सबसे पहले आएंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, तुम्हारे मित्रों। तो सबसे पहले तुम्हारे मित्रों के लिए योर फ्रेंड्स, योर फ्रेंड्स। ठीक है, कार्य हो रहा है जीतने का, जीतने की इंग्लिश क्या होती है, फर्स्ट फॉर्म विन, लेकिन हमें सेकंड फॉर्म लगानी, तो क्या हो जाएगी, बॉन। ठीक है, अब हमें कार्य किया क्या है, तो क्या किया प्यारे बच्चों, जीतने का, क्या चीज़ जीतने का, मैच जीतने का। तो प्यारे बच्चों ये कैसे बनेगा, योर फ्रेंड्स वॉन द मैच। इसमें देखते हैं जो ऑब्जेक्ट होता है उसका मतलब कि कार्य क्या था। ठीक है, तो कार्य क्या था, मैच, मैच ही तो कार्य था। अगला देखते हैं, हम निबंध लिख चुके, या हमने निबंध लिख लिया। ये प्यारे बच्चों दोनों सेंटेंस एक ही प्रकार से बन जाएंगे, हम निबंध लिख चुके या हमने निबंध लिख लिया। ठीक है, तो सबसे पहले लगाओ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है प्यारे बच्चों, हम की इंग्लिश बी। ठीक है, कार्य क्या है प्यारे बच्चों, लिखने का इंग्लिश राइट, लेकिन हमें थर्ड फॉर्म लगाने की हो जाएगी रोड। ठीक है, और क्या लिख चुके, निबंध, तो निबंध की इंग्लिश ऐसे। ठीक है, तो बी रोड द ऐसे, हम निबंध लिख चुके। प्यारे बच्चों अगला देखते हैं, अगला हमारा क्या है, निगेटिव। निगेटिव में हमने पहले ही बता चुके, निगेटिव क्या होता है, जिसमें हमें किसका भाव मिल जाए, नहीं का। जैसे तुम बाजार गए, तो नहीं मैं बाजार नहीं गया, तो जिसमें हमें नहीं का भाव मिल जाए, तो प्यारे बच्चों वह क्या होगा हमारा, नेगेटिव सेंटेंस। जिसमें हमें नहीं का भाव मिल जाए तो वो क्या होगा, हमारा नेगेटिव सेंटेंस। फार्मूला देखते हैं प्यारे बच्चों, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है। ठीक है, फिर डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लगाना है, फिर डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। माइंड कर लो फार्मूला, अफर्मेटिव में सेकेंड फॉर्म और नेगेटिव में डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पहला देखते हैं, मैंने ये प्रश्न अभी तक हल नहीं किया, मैंने ये प्रश्न अभी तक हल नहीं किया। तो सबसे पहले लगा दो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, मैं, मेक इंग्लिश आई। अब क्या लगा देना प्यारे बच्चों, सब्जेक्ट तो लगा दिया, फिर हमें क्या लगाना, डिड नॉट, हमने प्यारे बच्चों डिड नॉट भी लगा दिया। कार्य क्या हो रहा है, हल करने का, हल करने की इंग्लिश क्या होती है, सॉल्व, हमने सॉल्व लगा दिया। ठीक है, ठीक है, आई डिड नॉट सॉल्व, मैंने हल नहीं किया, क्या नहीं किया, दिस क्वेश्चन, तो दिस ये है प्रश्न, तो दिस क्वेश्चन टिल नाउ माने अभी तक। ठीक है, टिल नाउ माने अभी तक, तो आई डिड नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन टिल नाउ माने अभी तक। ठीक है प्यारे बच्चों, आप एक बात को समझो, सबसे पहले लगा दो सब्जेक्ट, फिर डिड नॉट लगा दो, फिर कार्य उल्टा चलो। ठीक है, करने की इंग्लिश क्या होती है, हल करने की क्या होती है, सॉल्व, फिर क्या है, अभी तक, यह है प्रश्न अभी तक, तो दिस क्वेश्चन टिल नाउ। देखो, उन्होंने मुझे नहीं पीटा, उन्होंने मुझे नहीं पीटा, उन्होंने की इंग्लिश क्या हो जाएगी, दे। ठीक है, फिर हमें फार्मूले के अनुसार क्या लगाना, डिड नॉट, कार्य हो रहा है पीटने का, पीटने इंग्लिश बीट। ठीक है, और किसे नहीं पीटा, मुझे, तो बीट मी, दे डिड नॉट बीट मी। प्यारे बच्चों नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, रेलगाड़ी स्टेशन पर नहीं पहुंची, रेलगाड़ी स्टेशन पर नहीं पहुंची। ठीक है, तो कैसे बनेगा, सब्जेक्ट क्या है, द ट्रेन, डिड नॉट रीच एट द स्टेशन। सबसे पहले लगा दो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, द ट्रेन, फिर क्या लगाना है फिर बच्चों, फार्मूले के अनुसार डिड नॉट, कार्य क्या हो रहा है, पहुंचने का, पहुंचने के लिए रीच, और कहाँ नहीं पहुंची, एट द स्टेशन। ठीक है, द ट्रेन डिड नॉट रीच एट द स्टेशन। प्यारे बच्चों अगले बढ़ते हैं, अफर्मेटिव देखते हैं।
ठीक है, अगला देखते हैं प्यारे बच्चों। चौथा एग्जाम्पल देखते हैं। पिताजी ने हमें नहीं बुलाया। पिताजी ने हमें नहीं बुलाया, सबसे पहले लगाओ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? पिताजी। पिताजी की इंग्लिश द फादर। ठीक है, फिर हमें क्या लगाना है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है? डिड नॉट। फिर बुलाने की इंग्लिश क्या होती है? कारीगर। बुलाने का, बुलाने की इंग्लिश कॉल। कॉल अस। फादर डिड नॉट कॉल अस। प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ में आता होगा। यदि आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट में बता देना किस तरह हमें ये प्रॉब्लम आ रही है। जो भी प्रॉब्लम हो आपको वो एक बार कमेंट में बता देना किस तरह में ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। आप हमें कृपया इसका सलूशन दें, आपको प्रत्येक चीज़ का सलूशन मिलेगा। ठीक है, चाहे तो लिटरेचर हो लिटरेचर, ग्रामर हो तो ग्रामर। अब देखते हैं प्यारे बच्चों फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? हिंट देखते हैं प्यारे बच्चों, हिंट क्या होता है? जिन वाक्यों का प्रारंभ क्या लगा होता है, जिन वाक्यों के प्रारंभ में क्या लगा होता है उनका अनुवाद करते समय सबसे पहले डिड लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट आदि का प्रयोग करते हैं। देखो, जो वाक्यों की स्टार्टिंग किससे हो जाए? क्या शब्द, किससे हो जाए? क्या शब्द से, तो उसकी इंग्लिश हम क्या लगाएंगे? डिड, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो फार्मूला देखते हैं, सबसे पहले लगाएंगे डिड, फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यदि किसी प्रकार के वाक्य में नेगेटिव शब्द हो तो कर्ता के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यदि किसी में क्या है? नेगेटिव शब्द मतलब नहीं शब्द दिया है तो हम कर्ता के बाद मतलब सब्जेक्ट के बाद किसका प्रयोग करते हैं? नॉट का। फार्मूला देखो प्यारे बच्चों, ये लिखा है। सबसे पहले हम लगाएंगे डिड, क्या लगाएंगे? डिड, फिर सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की प्यारे बच्चों यहाँ फर्स्ट फॉर्म आएगी। कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, यहाँ फर्स्ट फॉर्म आएगी प्लस ऑब्जेक्ट। क्या वह पत्र लिख चुका? क्या वह पत्र लिख चुका? ये प्यारे बच्चों हिंदी वाक्य, इसके अंत में क्या है? बड़ा आ। तो सबसे पहले हमने क्या कहा है कि किसी वाक्य का प्रारंभ क्या शब्द से हो जाए। ठीक है, तो हमें क्या लगाना होता है प्यारे बच्चों? पहले डिड, हमने डिड लगा दिया। फिर हमें सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट क्या है? वह की इंग्लिश थी। ठीक है, कारीगरा लिखने का जो वर्ब होती है उसका मतलब होता है कारीगरा। कारीगरा लिखने का, और क्या लिखा जा रहा है? लेटर। ठीक है, तो डिड ही राइट द लेटर? क्या वह पत्र लिख चुका? ठीक है, क्या वह पत्र लिख चुका। अगले देखो प्यारे बच्चों, क्या रोहन खाना खा चुका? ठीक है, तो सबसे पहले लगा दो क्या की इंग्लिश। क्या की इंग्लिश क्या लगेगी? डिड। क्या लगेगी? डिड। फिर लगा दो सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या? रोहन। कारीगर खाने का, खाने की इंग्लिश ईट, और ईट द फूड। तो कैसे बनेगा प्यारे बच्चों? डिड रोहन ईट द फूड। डिड रोहन ईट द फूड। अगले देखो, क्या तुम वहाँ जा चुके हो? क्या तुम वहाँ प्यारे बच्चों इसमें हो नहीं आएगा। क्या तुम वहाँ जा चुके? क्या तुम वहाँ जा चुके? तो सबसे पहले लगाएंगे प्यारे बच्चों क्या की इंग्लिश? डिड। ठीक है, और सब्जेक्ट क्या है? यू, मतलब तुम, यू लगा दिया। फिर कारीगर जाने के, जाने की गो, और कहाँ? वहाँ। डिड यू गो देयर। अगला देखो प्यारे बच्चों, क्या वे किताब नहीं पढ़ चुके? क्या वे किताब नहीं पढ़ चुके? तो सबसे पहले लगा दो प्यारे बच्चों डिड। डिड क्यों लगेगा? क्या से स्टार्ट है, क्या से स्टार्ट होगा तो डिड लगाएंगे। मगर एक बात याद रखना, जब लास्ट में हमें मिले चुका, चुकी, चुके में से कोई शब्द, तब हम लगाएंगे डिड। ठीक है, कारी सब्जेक्ट क्या है? दे, बे की इंग्लिश दे। फिर क्या लगाना? नॉट। कारी क्या हो रहा है? पढ़ने का, पढ़ने इंग्लिश रीड, और क्या पढ़ा जा रहा है? द बुक। तो डिड दे नॉट रीड द बुक। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्या है प्यारे बच्चों हमारा? अगला देखो प्यारे बच्चों, सेकेंड इंट्रो। सेकेंड इंट्रो में क्या होता है? देखो सेकेंड इंट्रो जानते हैं। सेकेंड इंट्रो क्या होता है? इन वाक्यों में प्रश्न सूचक शब्द वाक्य के बीच में दिया रहता है। इनमें जो प्रश्न सूचक शब्द होगा वो क्या होगा? वाक्य के बीच में। स्टार्टिंग में नहीं होगा, किस में होगा? वाक्य के बीच में। जैसे क्यों, कब, किसने, किसके लिए, किसको, इस टाइप से ये क्या होंगे? वाक्य के बीच में। प्यारे बच्चों देखते हैं एग्जाम्पल, हमारे एग्जाम्पल क्या कह रहे हैं। ठीक है, पहले फार्मूला की ओर नज़र डालते हैं। फार्मूला क्या कह रहा है हमारा? सबसे पहले लगाने पर बच्चा क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या होता है? वाट, वेयर, मतलब वाई, ये क्या होते हैं हमारे क्वेश्चन वर्ड। जो इसकी स्टार्टिंग किस होती है? WH। जो WH फैमिली वाले शब्द होते हैं उनको हम बोलते हैं क्वेश्चन वर्ड। तो सबसे पहले हमें लगाना है क्वेश्चन वर्ड। फिर हमें लगाना है डिड। क्या लगाना है? डिड। फिर लगाना है सब्जेक्ट,
प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सबसे पहले क्या लगाना है, क्वेश्चन वर्ड। फिर हमें जो फर्स्ट इंट्रो का फार्मूला है सेम टू सेम कॉपी कर देंगे। फर्स्ट इंट्रो के फार्मूला को बिल्कुल कॉपी कर देंगे सेम टू सेम। ठीक है, कॉपी कर देते हैं बिल्कुल। ठीक है, तो देखते हैं प्यारे बच्चों, पिताजी घर क्यों आ चुके, पिताजी घर क्यों आ चुके। ठीक है, तो सबसे पहले लगा दो प्यारे बच्चों इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों। ठीक है, क्यों की इंग्लिश क्या लगाएंगे, स्टार्टिंग में जो हो जाएगी वाई। ठीक है, फिर हमें लगाना है फार्मूला के अनुसार डेड, हमने डेड लगा दिया। फिर सब्जेक्ट क्या है प्यारे बच्चों इसमें, फादर, हमने फादर की इंग्लिश लगा दी। ठीक है, फिर नॉट है, नहीं है इसमें। कारीगोरा आने का, आने के लिए कम, और टू होम, कहाँ रहे ऑब्जेक्ट में बोलता है कहाँ कब किसने। ठीक है, तो वाई डिड फादर कम टू होम। ठीक है, पिताजी घर क्यों आ चुके। ऐसे देखते हैं, अगला है वकील साहब क्यों नहीं पहुंच चुके, वकील साहब क्यों नहीं पहुंच सके। तो सबसे पहले लगा दो प्यारे बच्चों, इसमें हम देखते हैं फाइंड करेंगे हमारा क्या है क्वेश्चन वर्ड क्यों। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश लगा देंगे वाई। ठीक है, फिर फार्मूले के अनुसार हम क्या लगाएंगे, डिड, हमने डिड लगा दिया। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है प्यारे बच्चों इसमें, हमारा लॉयर, लॉयर का मतलब वकील। फिर हम प्यारे बच्चों नॉट लगा देंगे, नॉट है तो लगा देंगे। ठीक है, नॉट लगा दिए। कारीगोरा पहुँचने का, पहुँचने की इंग्लिश रीच, और कहाँ पहुँच चुका, कोर्ट। तो वाई डिड लॉयर नॉट रीच टू कोर्ट। अगला देखते हैं प्यारे बच्चों, सोहन घर क्यों नहीं जा चुका। ठीक है, सोहन घर क्यों नहीं जा चुका। तो सबसे पहले लगाएंगे क्योंकि इंग्लिश क्या होगी, वाई। ठीक है, क्योंकि हमारा फार्मूला क्या करा है, हमें क्वेश्चन वर्ड लगाना है। फिर हमें क्या लगाना है प्यारे बच्चों, डेड, हमने डेड लगा दिया। सब्जेक्ट क्या है हमारा इसमें, सोहन, हमने सोहन लगा दिया। फिर प्यारे बच्चों हमें क्या लगाना है, हमने नॉट लगा दिया। फिर कारीगरा जाने इंग्लिश गो, और कहाँ जा रहा है, टू होम। तो वाई डिड यू सोहन नॉट गो टू होम, या गो। अगला है राधा तुमको क्यों नहीं पीट चुकी, राधा तुमको क्यों नहीं पीट चुकी। तो सबसे पहले लगा दो क्योंकि इंग्लिश क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, वाई लगा दिया हमने। फिर हमें क्या लगाना है, फार्मूले के अनुसार डेड। फिर हमें लगाना है सब्जेक्ट क्या है प्यारे बच्चों, राधा। फिर नॉट है तो लगाएंगे, हमने नॉट लगा दिया। कारीगरा पीटने की इंग्लिश बीट, और कैसे, तुम्हें, तो बीट यू। प्यारे बच्चों उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। प्यारे बच्चों का चैनल पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, जितना ज़्यादा हो सके दोस्तों में शेयर कर देना। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद।